तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। आज हम पढ़ने चल रहे हैं बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसके मीनिंग और फीचर्स पढ़े थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले इसका पॉइंट है बिजनेस एज अ सोशल एक्टिविटी। One of the important aspect of nature of business is that it is social activity. Social activity is one which is related with the creatures living in society. Business cannot be done without society. Business gets raw material, manpower, capital and other resources from society. Hence, it is evident that business is social activity and integral part of society. जो एक बिजनेस है वो क्या है? सोशल एक्टिविटी है। बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर्स पे। और कंज्यूमर्स कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से। तो जो बिजनेस है वो रॉ मटेरियल के लिए, मैन पावर के लिए, कैपिटल के लिए और रिसोर्सेज के लिए किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस पे। इसलिए क्या बिजनेस विदाउट सोसाइटी बिजनेस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिजनेस डिपेंड किस पे करता है? सोसाइटी पे करता है। सोसाइटी से ही उसको जो है सब रिसोर्सेज मिलते हैं। इसलिए बिजनेस इज एज अ सोशल एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द अनदर एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट इज एन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न मनी. Business is also an economic activity as its main objective is to earn profit. Now the question is, how business earn money? Business produce goods and services and in exchange of some consideration transfer them to consumers. जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस डिपेंड किस पे करता है? प्रॉफिट पे. बिजनेस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ बिजनेस अर्न प्रॉफिट. हमारा ये क्वेश्चन है कि बिजनेस क्या ओनली जो है प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है? बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स एंड बिजनेस जो है वो क्या है? प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, और किसको देता है? कंसिडरेशन के बदले कंज्यूमर को देता है. और कंज्यूमर क्या देता है? कंसिडरेशन में हमें पैसे देता है. तो इसलिए क्या है? बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तो वहां की एरिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, और उसके साथ साथ जो उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनकी पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होगी. इसलिए क्या है? बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. थर्ड पॉइंट है इसका बिजनेस बोथ है साइंस एंड आर्ट. बिजनेस सबसे पहला पॉइंट इसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ साइंस. On the basis, it can be said that business organization is a science because, like science, it has systematic principle based on experiments which establish a clear relationship between cause and effect. जो साइंस मतलब बिजनेस जो है एक साइंस की तरह वर्क करता है. साइंस मीन्स कि कोई भी चीज है वो नॉलेज पे, सिस्टम से और किसी प्रिंसिपल से बेस होती है. ये क्या है? साइंस है. सेकेंड पॉइंट है इसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज एन आर्ट. आर्ट मीन्स डूइंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे. इट मीन्स दैट आर्ट टेल हैज हाउ अंडरटेक डिफरेंट एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर टू अटेन सक्सेसफुली द डिटरमाइंड गोल्स. आर्ट क्या है? उस चीज को ठीक से सिस्टमेटिक्स का बनाना, उससे क्या बोलेंगे? आर्ट. जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं एक पेन बनाऊंगा, तो ये क्या हुआ? साइंस. क्योंकि हमने ये सोचा, सिस्टम से सोचा. और आर्ट क्या है? हमने उस पेन को मैन्युफैक्चर किया, वो क्या होगा? आर्ट होगा. साइंस में क्या आएगा? जो चीज हम सोच समझ के करेंगे वो काम क्या होगा? साइंस होगा. आर्ट मतलब हाथ से किया हुआ कोई काम, उसको क्या बोलेंगे? आर्ट बोलेंगे. फोर्थ पॉइंट है इसका बिजनेस इज नॉट प्रोफेशन. इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ बिजनेस इज वेदर इट इज प्रोफेशन.
The answer is no. Business cannot be put in the category of profession because for establishing and operating the business any specific knowledge is not required. Any individual who has normal level of intelligence can run a business. जो बिजनेस है वो प्रोफेशन नहीं है. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं किसी आदमी का चाहिए कि वो इस प्रोफेशन में होना ही चाहिए. बिजनेस जो क्या है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है. कोई भी किसी भी कंट्री का रिच या पुअर आदमी बिजनेस को इजिली कर सकता है. इसलिए क्या है, बिजनेस इज नॉट प्रोफेशन. फिफ्थ पॉइंट इसका, बिजनेस एज अ सिस्टम. Systematic is a group of many small subsystems. In other words, a group is formed by a merger of many units which is called a system. Business is a main activity in which sub-activity like sales, purchase, production, etc. Business क्या है, सिस्टम से किया गया एक काम है. जैसे कि बिजनेस करने के लिए हमें बहुत से वर्कर्स की नीड होती है और उन वर्कर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर उनका काम समझाना ताकि वो सिस्टमेटिकली अपने वर्क को पूरा कर सके और बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ ले जा सके. तो इसलिए क्या है, बिजनेस एज अ सिस्टम, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए सिस्टम से काम करना पड़ेगा. तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. दूसरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव. थर्ड क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. फोर्थ है नेशनल ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, प्रॉफिट मेकिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट. नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू अ बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैज टू कंसेप्ट. वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट, विल सेकंड इज सफिशिएंट प्रॉफिट. प्रॉफिट मेकिंग जो है क्या है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जिसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करता वो क्या बिजनेस ही नहीं होता, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, ना कि कोई बिजनेस. प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टू कंसेप्ट पे बेस होता है. एक मैक्सिमम प्रॉफिट और सेकंड है सफिशिएंट प्रॉफिट. बी ऑप्शन क्या है हमारा, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. द अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर्स बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स टूवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट्स. हेंस टू क्रिएट कस्टमर्स एंड टू सेटिस्फाई देम इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. क्रिएशन ऑफ कस्टमर जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है. जब तक कोई भी बिजनेस कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उनको जो चाहिए वो प्रोडक्ट बना के उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब तक वो क्या प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता. प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है. थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स to do something new. For instance, to produce new products, to find out new uses of old products, to unproven production process, to adopt easy method of distribution, to adopt new techniques of management, to do marketing research, to provide more facilities to consumers, etc. जो एक बिजनेसमैन है वो टाइम टू टाइम उसको इनोवेशन करनी पड़ेगी ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्न कंसेप्ट पे अपने बिजनेस को प्रोसेस करे ताकि उसका बिजनेस आगे ग्रो करे. अगर वो पुराने ओल्ड कंसेप्ट पे अपना ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस पे अपना मार्केटिंग करता है, बिजनेस करता है, तो वो क्या उसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा. इसलिए इसे टाइम टू टाइम इनोवेशन करती रहनी चाहिए. सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट इसका पॉइंट है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस. द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजनेबल प्राइस and in proper quantity on continuous basis to consumers. The businessman must not involve in adulteration,
and should provide required goods in proper quantity to the consumers. जो एक बिजनेसमैन है वो अपने कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी, बेटर प्रोडक्ट और फेयर प्राइस पे देने की कोशिश करेगा. अगर बिजनेसमैन ने उसमें कोई भी मिलावट की तो ये जो है कंज्यूमर के हेल्थ पे इफेक्ट इसका पड़ सकता है. तो ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं करेगा. इसलिए वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि वो कंज्यूमर बार बार उसकी शॉप पे आए और प्रोडक्ट को बाय करे. इसलिए वो हाई क्वालिटी, बेटर प्रोडक्ट और रिजनेबल प्राइस पे ही अपने सामान को बेचता है. कोई भी कंज्यूमर ये नहीं चाहता कि वो मार्केट में जाकर महंगे प्रोडक्ट को बाय करे और वो अच्छा भी ना हो. इसलिए वो ज्यादातर कंज्यूमर्स क्या सस्ता डिस्काउंट पे प्रोडक्ट ढूंढते हैं मार्केट में. तो इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी और फेयर प्राइस पे ही प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाते हैं. सेकंड पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव का, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स. मैनी पीपल परचेज द शेयर ऑफ कंपनीज. द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय द मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स expect goods dividend for the investment they have made. The objective of business should be to fulfill this expectation of shareholders. Many people जो है शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, वो जो है इन्वेस्टर, कंपनी के इन्वेस्टर कहलाते हैं. जो इन्वेस्टर हैं वो चाहते हैं कि जब उन्होंने अपना कैपिटल किसी कंपनी को दी है, शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनको जो डिविडेंड है वो टाइम टू टाइम मिले और अच्छा डिविडेंड मिले. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव का. थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. नाउ अ डेज द एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम. बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री. जो सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस है वो क्या करता है, वर्क एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है पीपल्स को. एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने से क्या होता है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है और पीपल की जो है पर कैपिटल इनकम भी बढ़ती है. तो ये क्या हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. थर्ड ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. इसका फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन डील टू एम्प्लॉयज. द ह्यूमन डील इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी पर्सन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट अ ह्यूमन एंड देन अ वर्कर. इसका मतलब है कि बिजनेसमैन, किसी भी बिजनेस में काम करने वाला व्यक्ति पहले तो एक ह्यूमन है, उसके बाद एक वर्कर है. बिजनेसमैन शुड नॉट फॉरगेट दैट वर्कर्स एंड लेबर्स टू हैव सम फीलिंग्स, रिस्पेक्ट एंड विशेस एंड दे टू want to be treated in a respectful and loving manner. जो एक बिजनेसमैन है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ एक लविंग मैनर, फीलिंग, रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करता है ताकि जो एम्प्लॉय है वो बिजनेस में अच्छा अपनी पूरी एफिशिएंसी से वर्क कर सके. सेकंड पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट. दिस मीन्स दैट विल टेकिंग बिजनेस डिसीजंस बिजनेसमैन शुड कंसल्ट ऑल दोज वर्कर्स who are going to execute such decisions. बिजनेसमैन जो है अपने वर्कर्स से जो है डिसीजन लेने या डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का पूरा हक देता है ताकि जो एम्प्लॉय है वो जो भी बिजनेस के डिसीजन है उसमें पार्टिसिपेट करे, अपना ओपिनियन दे, ताकि बिजनेसमैन और वर्कर्स दोनों एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करके उस डिसीजन को बिजनेस जो है वर्कर को बताए और वर्कर भी अपना ओपिनियन बिजनेसमैन को दे, ताकि वर्कर जो है उस डिसीजन को अच्छी तरह समझ के आगे कंपनी में जो है वर्क अच्छे से कर सकेगा. थर्ड पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव का, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एसेट्स. In human factor, employees and laborers are included, while in non-human factor, material, machine, etc. are included. Hence, development of human factor is the important objective of business. जो हमारे ह्यूमन फैक्टर हैं एम्प्लॉयज एंड लेबर्स, जिसमें क्या
लोगों की ज़रूरत होती है। और नॉन ह्यूमन फैक्टर्स जैसे मटेरियल, मशीन, इन सब मशीन एक्सेट्रा, ये क्या है? नॉन ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बिजनेस में। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। बिजनेस इज द रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, hence it is expected from business that we will utilize the national resources optimally. By the optimal utilization of resources here means that first of all necessities of people are fulfilled. जो एक बिजनेस है वो अपने रिसोर्सेज कहाँ से लेता है? अपनी कंट्री से लेता है। तो वो जो बिजनेस है, बिजनेस अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है ताकि उसको उसी रिसोर्सेज से वो अच्छा रिजल्ट पा सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अपने बिजनेस में जो है उसी रिसोर्सेज से जो कमी है, जो नेसेसरी है, उसको फुलफिल करता है बिजनेस में। सेकेंड पॉइंट है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव का इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। इट मीन्स दैट इंडस्ट्रीज नॉट बी स्टैब्लिश एट some specified place to manufacture certain specific thing, but the commodities used by both rich and poor should be manufactured. जो हमारी रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री की, वो एक पुअर पीपल और रिच पीपल दोनों यूज कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री में पुअर और रिच पीपल दोनों ही बिजनेस करके आगे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सकता है। वो कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है किसी भी कंट्री में। थर्ड इसका पॉइंट है रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट इज मनी रिसीव्ड थ्रू टैक्स कलेक्शन, हिंस बिजनेस मैन शुड पे देयर टैक्सेस ड्यूली कैलकुलेटेड एंड ऑन टाइम। जो किसी भी कंट्री के पीपल्स हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? टैक्सेस को टाइम से गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी जो है उस टैक्सेस से हेल्प होती है। उस टैक्सेस से जो है गवर्नमेंट हमारे लिए रिसोर्सेज बनाती है ताकि हम उसका यूज करके अपनी पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज कर सकें। तो ये हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन जो है फिनिश होता है। आई होप आपने भी इसकी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें भी हमने बिजनेस की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग पढ़ाई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।